सेना 5 तत्वों का दंड प्रणाम कथा 6। तो ये लोग गांव में छोटे छोटे, जब हजारों साल पहले तो घर के लकड़ी जलता, इतना दुख नहीं तो जंगल को भी इतना होता कि नहीं ये ले लेकर क्या लगे। हाँ, गर्मी इतनी नहीं, लेकिन जो थी उसमें कहीं आग लगते दव होता तो वो जंगल जलता, फिर भी गांव वाले इकट्ठे होकर वो बुझा देते थे। इतनी मानवता थी इसमें, और जंगल को पूजते थे। एक एक पेड़ पूजने लायक थे, एक एक पेड़। जंगल के अंदर जाओ, हर एक लोग कमाते थे, खाते थे, पीते थे, जड़ी बूटी से लेकर पान पत्ते से लेकर बीड़ी से लेकर मद से लेकर अनेक रोजी उसमें चलती थी। और जानवर जो रखते थे उसके लिए जानवर जो थे उनको चारा वो जंगल देता था। ऐसे से चारा भी नहीं लेते थे। मालधारी के पास 200, 400, 800 से गाय भैंस बकरियां, और वो मालधारी कहलाते थे। आज भी मालधारी है, ये कास्ट का नाम ही है। और व्यापार भी ये मालधारी माल से कर रहे थे। आज वो मालधारी जंगल धीरे धीरे खत्म हो गया, तो घर पे मालधारी माल रखना शुरू कर दिया। गौचर जमीन थी, वो भी लोगों ने जाकर अंदर यूज करिए। जिसको सत्ता मिली, जिसकी पदवी मिली, जिसके पास है वो ले लिया। क्या करोगे? इसलिए तो उनको इलेक्शन में आकर जीता, उनको आगे बढ़ाया, उनको ले लिया। बेटा बन के आया था, बाप बन गया। हर एक पेड़ के ऊपर हर एक उल्लू रहते हैं। किसको आप कहोगे? हाँ, अच्छे लोग हैं, उनको मैं दंड प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनको बात अच्छी लगती नहीं है, लेकिन क्या करे, दूसरे के लिए उनको सुनना पड़ता है। तो पेड़ ने बोला कि इसी तरह जंगल का विनाश होता नहीं था, पर इस कंप्यूटर युग में, इस सामाजिक युग के अंदर, इसके अंदर चाहे तो एक साल के अंदर अब जो करो गिनती अनगिनत पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन पुराने जंगल लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? कि इसकी ताकत नहीं है, क्योंकि वो जमीन फलद्रुप नहीं होती है। खेड़ करके उसके अंदर बीज लगा, पेड़ लगा, ये नहीं होता है। जब जंगल से पूछा तो जंगल ने कहा कि अभी जो कट रहा है जेसीबी से, मैं ये कैसे बेच रहा हूं आपको। घर का विनाश हो रहा है, सब पक्षी जानवर इसमें विनाश हो रहा है। तो ये विनाश कितना है वो आप देखो। कैसे देखा? कैसे इसके अंदर हर एक जीव जंतु घर उसका नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। विनाश कर दिया। और दुनिया के अंदर कृत्रिम आप नहीं बना, क्योंकि उसका फलद्रुप, जमीन इतनी फलद्रुप है कि उसके अंदर कोई भी, जाने साग से लेकर कोई कठोर बीज होगा, वो भी उसके अंदर निकल आता है, मरता नहीं है। उसको काम, उसकी जमीन फलद्रुप इतनी है, और उस जमीन के अंदर पानी का भेद भरा रहता है। आप नहीं कर सकोगे ये। आप सिर्फ काटने का हुक्म कर सकते, हजारों एक का विनाश कर सकते हैं। फलद्रुप जमीन आज भी रो रहा है, पेड़ पौधे, और जास्ती रो रहे हैं हमारे ये पक्षी, जानवर, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े।
दर्द है। उनका घर विनाश कर दिया। किसने कर दिया? सर्वशक्तिमान जो ये आत्मा से ऊपर कोई आत्मा है, बड़ी कोई शक्ति है, तो मैं उससे ये प्रार्थना करता हूं कि हे सर्वशक्तिमान, आप दयालु है, आप शक्तिमान है, आप हर एक दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में आप समाये हुए हैं। आपका नाती जाति भेदभाव कुछ नहीं है, लेकिन राक्षस को ऐसे हुक्म देने, ऐसे जंगल साफ करने, ऐसे लोगों को आपकी शक्ति है, और हमारे पेड़ पौधे जंगल की शक्ति है। तो ये जंगल इससे अच्छी तरह से गिन गिन के बदला ले, जिसके पुरखों को भी मालूम पड़े कि देखो इसका ऑर्डर का क्या नतीजा। लेकिन ये जिंदा हो तब में होना चाहिए। इसके बाद के एपिसोड में मैं बताऊंगा।